आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 कोर केबल। तो सामान्यतः जो 3 कोर केबल होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 3 कोर बेल्टेड टाइप केबल। ठीक है, तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है एक्चुअल में जो 3 फेज सर्विसेज के लिए जो हम लोग केबल यूज़ करते हैं, तो एक तो होता है बेल्टेड केबल, दूसरा इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्रीन्ड केबल, और उसके बाद थर्ड जो होता है वो है प्रेशर केबल। ठीक है, तो सामान्यतः आपको 3 प्रकार के केबल इसमें पढ़ना है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है बेल्टेड टाइप केबल। ठीक है, तो ये जो बेल्टेड टाइप केबल है इसका उपयोग सामान्यतः हम लोग 11 केवी तक के लिए उपयोग करते हैं, किंतु कुछ कार्यों में हम लोग इसको 22 केवी तक भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें प्रत्येक जो कोर होता है वो दूसरे कोर के साथ इम्प्रेग्नेटेड पेपर के द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका ये स्कीमेटिक डायग्राम इसमें 3 कोर बेल्टेड केबल का दिखाया गया है। तो ये आपको अंदर में ये कोर दिख रहा है ना, इसमें 3 कोर है RYB 3 फेज के लिए। इसमें जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं सामान्यतः या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं या फिर कॉपर कंडक्टर होते हैं, वो डिपेंड करता है उसके सर्विस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो भी कंडक्टर्स उसमें मौजूद होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो या कॉपर का हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। मीन्स स्टैंडर्ड जो कंडक्टर्स होता है उसके फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर्स होंगे, ये तीनों जो कंडक्टर्स है RYB, इसके ऊपर हम लोग एक सूटेबल थिकनेस का इंसुलेशन लपेट देते हैं। मतलब जो प्रत्येक जो कंडक्टर्स रहेंगे, प्रत्येक जो कोर है उसके ऊपर सूटेबल थिकनेस का हम लोग इंसुलेशन उसके ऊपर लपेट देते हैं। इसके लिए सामान्यतः हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर टेप की जो दूसरी परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं पेपर बेल्ट। ठीक है, ये इंसुलेटेड जो कोर होता है इसके ऊपर लपेट देते हैं, और जो साथ ही साथ जो इंसुलेटेड कोर जो होता है इसके बीच में जो गैप होता है, जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं सामान्यतः इसमें जो ये आपका कोर हो गया है ना, ये कोर या फिर कंडक्टर बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग 3 कंडक्टर यूज़ किए तो उसके बीच में जो भी गैप आएगा, ठीक है, वो जो गैप होगा उस गैप में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है जूट या जो अदर जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसको हम लोग बीच बीच का जो गैप होगा वहाँ पे उसको फिल कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो इसका जो कंडक्टर्स का जो शेप, यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है ओवल शेप में होता है सामान्यतः। ठीक है, क्योंकि यदि इसको हम लोग सर्कल फॉर्म में रखेंगे तो ये ऐसे एक कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ये एक कंडक्टर हो गया, तो इसमें जो स्पेस जो होगा वो ज़्यादा घेरेगा। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग ओवल फॉर्म में करते हैं, ये जो आपका शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवल शेप, है ना। तो इसमें जो है फुल यूटिलाइजेशन होता है स्पेस का। ठीक है, यहाँ पे जो गैप बनता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सामान्यतः इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे जो कंडक्टर्स होगा उसका जो शेप होगा वो ओवल शेप में होगा। ठीक है, और उसके बीच में जो भी गैप बचेगा उसमें हम लोग जूट या जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, ये जो आपका ये जो बाउंड्री दिख रहा हुआ है ना, ये तीनों को करने के बाद इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, जो लीड शीट होता है उसके द्वारा इसको बेल्ट को कवर कर दिया जाता है ना। तो जो इंसुलेटेड कोर है इसके बीच में जो गैप रहेगा उसको तो हमने फाइब्रस मटेरियल जो भी है जूट इत्यादि के द्वारा भर दिए है, ताकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो गोलाकार बना रहे। ठीक है, अपना जो इसका जो पर्पस है, उद्देश्य जो है वो कि ताकि ये गोलाकार जो है ये शेप में रहे, है ना। साथ ही साथ लीड शीट के द्वारा जो बेल्ट को कवर कर दिया जाता है ताकि इसमें नमी या मैकेनिकल इंजरी से इसको बचाया जा सके। इसके पश्चात ये जैसे हमने इसको कवर कर दिया, प्रत्येक जो कोर है इसको हमने पहले इंसुलेटेड कर दिया, अब तीनों को एक साथ वाइंड करके इसके ऊपर में लीड शीट लगा होता है। ठीक है, ये पेपर बेल्ट आपको ये दिख रहा है ना, ये पहले क्या था, ये सिंगल जो कोर है इसको मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये सिंगल कोर था, ये एक सिंगल कोर था, ये सिंगल कोर था, इसके ऊपर हमने पेपर बेल्ट लगाया है ना, उसके द्वारा उसको इंसुलेट कर दिए।
इसके बाद ये जो आपका लेयर है, यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है आपका लीड शीथ। लीड शीथ एक्चुअल में ये बाहर में दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो आपका पोर्शन है ये है यहाँ पे लीड शीथ है। यहाँ पे फिर से एक सुटेबल थिकनेस का इंसुलेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ये जैसे आपका तीनों कंडक्टर्स है, तीनों के एक साथ बाइंड किए, उसके बाद फिर यहाँ पे बीच में इंसुलेशन लेयर है, उसके बाद ये लीड शीथ इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो लीड शीथ है इसका पर्पस क्या होता है कि चूँकि हम लोग जो अंडरग्राउंड केबल है ये ज़मीन के अंदर इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं, ज़मीन के अंदर ये गड़ा होता है, तो ज़मीन में कई प्रकार के हार्मफुल गैसेस होते हैं, एल्कलाइंस होते हैं, एसिड्स हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पेपर बेल्ट हम लोग जो यूज़ किए हैं, ये इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से इतना सारा काम होता है ये लीड शीथ का। तो ये नमी से बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और मॉइस्चर से बचाता है, साथ ही साथ जो है एल्कलाइंस जो हैं, एसिड्स हैं, ये सबसे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब लीड शीथ जो है इसको 1 या 2 लेयर की आर्मरिंग के से कवर कर देते हैं। अब इसमें हालांकि वो जो आर्मरिंग का जो लेयर है इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसमें आर्मरिंग लेयर भी होता है। जो ये जो स्क्रीन को 3 कोर जो बेल्टेड केबल होता है, इसके ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपका लीड शीथ तक ही इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में इसके ऊपर आपका आर्मरिंग आएगा। ठीक है, तो जो आर्मरिंग होता है ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसको हम लोग लगाते हैं। तो लीड शीथ के ऊपर जो लेयर आएगा वो आएगा इसमें आर्मरिंग का, है ना। तो सामान्यतः जो है आर्मरिंग एल्यूमिनियम का ही बना होता है, इसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ओवरऑल, है ना। और उसके बाद में जो बाहरी परत होता है, जो आउटर लेयर होता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फाइब्रस मटेरियल या पीवीसी का बना हुआ सर्विंग। ठीक है, जो सबसे आउटर जो लेयर होता है जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाता है केबल को, वो कहलाता है सर्विंग, है ना। तो ये जनरली जो है जूट और फाइब्रस मटेरियल के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं, या फिर पीवीसी का बना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेल्टेड टाइप केबल का ये कंस्ट्रक्शन होता है। 3 कोर केबल के लिए सामान्यतः इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका जो उपयोग है वो है कम और मध्यम वोल्टेज के लिए इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये लो और मध्यम वोल्टेज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कोर बेल्टेड केबल यहीं पे समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट जो टाइप्स है स्क्रीन्ड केबल इसमें। ठीक है, जो स्क्रीन्ड केबल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 33 kV से 66 kV तक उसको यूज़ किया, मतलब सामान्यतः इसका जो एप्लीकेशन है स्क्रीन केबल का वो 33 kV तक मानते हैं, बट इसको हम लोग 66 kV तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 66 kV तक इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन केबल इसके भी 2 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, H टाइप और SL टाइप, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।